अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। सैलरी से आगे हमारी सीरीज हासिल पे जारी है, जिसकी दिस इज द सीजन्स फिनाले, दिस इज द लास्ट एपिसोड नंबर 5। दिस एंटायर सीरीज वाज ब्रॉट टू यू बाय यूबीएल फंड्स। स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी हो या फिर सेफ रिटर्न चाहिए हो, मनी मार्केट के थ्रू या वॉलंटरी पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना हो, यूबीएल फंड्स हैज गॉट यू कवर्ड। आज के एपिसोड में हम कोई एकेडमिक बात नहीं करेंगे। वी वी गोइंग टू टॉक अबाउट, मैं ऑनेस्टली आई एम पैशनेट अबाउट सेविंग, और शायद सेविंग से ज़्यादा पैशनेट मैं लोगों में सेविंग्स के कॉन्सेप्ट को इनकलकेट करने के हवाले से जो है वो हूँ। आई थिंक इट वाज ड्यूरिंग द कोविड टाइम। हमने आई थिंक एपिसोड नंबर 1 में जिक्र भी किया था। कोविड टाइम में मैंने लोगों को, अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, दे लॉस्ट देयर जॉब्स, और मैंने उनको अचानक अच्छी खासी जिंदगियां गुजारते हुए, उनको एक बड़ी मुश्किल और तंगदस्ती वाली जिंदगी गुजारते हुए देखा है। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये कि लोगों के जब अच्छा टाइम चल रहा होता है तो हम सेविंग्स नहीं करते, और अचानक बगैर बताए, आपको पता बुरा वक्त बता के तो आता नहीं है, 45, 50, 55 साल की उम्र में when they do not have the jobs at hand, they struggle financially। इसकी एक बहुत बड़ी इमोशनल कॉस्ट भी होती है, स्ट्रेस एलिमेंट होता है, पीपल सफर, लोगों को जो है बहुत सारी उनकी सेहत को बड़ा नुकसान पहुंचता है इस ख्याल की वजह से। तो बहरहाल इन्वेस्टमेंट इन तमाम चीज़ों से आपको कम से कम आप एक अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करते हैं कि अपने आप को इस तरह की जो प्रेडिकमेंट्स हैं लाइफ की, जो अनसर्टेनिटीज हैं, उससे बचा सकें। सो आज के एपिसोड में एज आई सेड कुछ हार्ट टू हार्ट टॉक करते हैं, वो एडवाइसेस या जनरली वो बातें जो मैं लोगों के साथ करता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू आर 20 ईयर ओल्ड और यू आर 60 ईयर ओल्ड, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट दिस जर्नी। ठीक है जी, ये सोच लेना कि जी मैं ये नहीं कर सकता है, मुझे बहुत लेट हो गई है, नो, दिस इज द सेकंड बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। बेस्ट टाइम वाज 20 इयर्स बैक। अब वो तो वक्त तो हम वापस नहीं ला सकते ना, लेकिन अभी तो जहां है तो वहां तो हम ये काम का स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक मिथ को ब्रेक करते हैं, ठीक है जी। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड की बातें करना, सुकूक की बातें करना, ये सारी चीजें मोटी मोटी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ये कोई बड़ा फाइनेंस का एक्सपर्ट होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, सिर्फ उनको समझ में आने वाली है। प्लीज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट्स नहीं है। और अब तो आपके पास इतने टूल्स आ गए हैं, गूगल तो खैर बहुत पुरानी बात हो गई, जो AI टूल्स आ गए हैं, चैट जीपीटी इज देयर, क्लॉड इज देयर, डीपसीक इज देयर। जरा जाइए उनसे पूछिए, उनको बोलें ये मुझे जरा बच्चों की जबान में सिखा दें कि ये चीज़ें क्या होती हैं। वो आपको इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन देगा कि आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद वहीं से सीख जाएंगे। अब चाहे आप डॉक्टर हों या आप इंजीनियर हों, आपने कभी जिंदगी में फाइनेंस और इकोनॉमिक्स या अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हो, एक कॉन्सेप्ट फिर भी आपको समझ में आ जाएंगे। इनफैक्ट सम ऑफ द वेरी बेस्ट इन्वेस्टर्स दैट आई नो, जिनको मैं पाकिस्तानी ट्विटर पे फॉलो करता हूँ, दे आर नॉट फाइनेंस ग्रेजुएट्स, एंड आई कैन टेल यू गाइज वन थिंग, आई एम माई सेल्फ एन MBA, BBA and MBA. Let's come to someone who's, let's say, 25 years old. आप अभी recently graduate हुए हैं and आप पहली तनख्वाहें आपको आनी शुरू हुई हैं। We have this temptation. Remember, हमने अपने पहले प्रोग्राम में, गालिबन पहले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि हम पाकिस्तानियों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है। मैंने अपने भतीजे का जिक्र किया था, नया मोबाइल फोन, महंगा कई लाख रुपए का फोन, अपनी कई महीने की तनख्वाह उस मोबाइल फोन को लेने में लगा दी, जो कि 1 साल के बाद आउटडेटेड हो जाएगा, उसका एक नया मॉडल जो है वो आ चुका होगा। लेकिन क्या है कि जी मुझे तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। यू नो गाइस, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी इज व्हेन यू गेट योर फर्स्ट सैलरी। मेरा हमेशा एक, और मैंने शायद किसी एपिसोड में जिक्र भी किया था, पे योरसेल्फ फर्स्ट। योर इन्वेस्टमेंट शुड बी योर फर्स्ट एक्सपेंस ऑफ द मंथ। तनख्वाह आए, सबसे पहले पैसे साइड पे निकालो, इन्वेस्टमेंट करो, डोंट पुट इट इन कैश, इन्वेस्ट करो। हम इस पर बात कर चुके हैं पहले भी। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम इस एपिसोड में बात करेंगे वो कहीं ना कहीं हम पहले जरूर जिक्र कर चुके हैं। सो स्टार्ट विद जस्ट 1000 रुपी पर मंथ। अब आपकी तनख्वाह कितनी है मुझे नहीं पता, 50,000 तनख्वाह है, तो जैसे मैं, अगर आप मुझसे पूछें तो थ्रू आउट मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई फॉलोड अ 20% रूल। और 20% रूल ये होता है कि मेरा जो भी अमाउंट, लेट्स से मैं 100 रुपए भी कमाऊंगा तो मैं 20 रुपए उसमें से इन्वेस्ट कर दूंगा, 80 रुपए मैं, बल्कि मेरा जो तरीका कार होता था वो ये होता था कि मेरे पास कोई भी अर्निंग आती है, सो आई एम अ फ्रीलांसर नाउ, आई हैव गॉट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, इधर से इनकम आ रही है, इधर से। अगर फर्ज करें आई गेट, लेट्स से, पे 10,000 रुपीज फॉर अ जॉब, I don't consider that 10,000. I consider it 8,000 only. वो 8,000 रुपए खुद ब खुद मेरे दिमाग में कैलकुलेटर काम करता है और मैं कहता हूँ अच्छा चलो यही पैसे हैं, बाकी पैसे क्योंकि मुझे जाके जो है वो अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो 20% इज माई मिनिमम बेंचमार्क। कभी कभार ऐसा होता है कि यार कभी अच्छा महीना हो गया तो फिर आप ज्यादा पैसे भी जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि आप सैलरी लोग जो ज्यादातर होते हैं उनकी एक डेफिनेट इनकम होती है। आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, जाहिर है सेल्फ एम्प्लॉयड आपको पता है कि उसमें सिचुएशन डिफरेंट होती है, बट सैलरी पीपल नो इस साल वो कितना कमाने वाले हैं, बीच में कोई इंक्रीमेंट भी नहीं लगने वाला, बोनस का चांस भी कभी होता है कभी नहीं होता। सो यू नो एग्जैक्टली हाउ मच यू कैन सेव। सो ऑलवेज कीप अ सर्टेन परसेंटेज, इट कुड बी 5%, इट कुड बी 10%। स्टार्ट विद समथिंग। सोचते ना रहें, सोचते रहे तो फिर कहते हैं ना जी वो इन्वेस्टमेंट की वो बस निकल जाती है। मे बी यू विल मिस द नेक्स्ट रैली ऑफ स्टॉक मार्केट। हो सकता है वो म्यूचुअल फंड की, इक्विटी फंड की प्राइस हो सकता है जो इस वक्त तो वो दोबारा कभी आपके हाथ में ना आए, तो सोचे मत, गिर जाएगी तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यूअसली बाय करते रहें। जैसे एक कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस आपको कराया था विच इज कॉल्ड SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिप का कॉन्सेप्ट ही यही है कि मार्केट ऊपर जा रही हो नीचे जा रही हो, आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है। ये कह देना कि when the time is right I will enter the market, no, nobody, even the geniuses
वॉरेन बफेट साहब भी जो है मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, वो भी कभी हमेशा ये कहते हैं कि स्टे इन्वेस्टेड, हमेशा इन्वेस्टेड रहो, इंतजार मत करो कि अच्छा टाइम आएगा तब मैं जो है वो इन्वेस्ट करूंगा। तो रीड सम बुक्स नहीं पढ़ सकते, मैं पढ़ने का बहुत चोर हूं, बट आई वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, रीड अबाउट एनुअल जनरल मीटिंग बर्कशायर हैथवे, दुनिया की टॉप इन्वेस्टमेंट कंपनी, चार्ली मंगर, और चार्ली मंगर तो अब इंतकाल हो गया, लेकिन उनकी जो गुफ्तगू होती थी व्हाइल ही वाज सिटिंग विद हिज फ्रेंड एंड हिज एसोसिएट वॉरेन बफेट, उससे बड़ी हिकायात होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है आपको इन्वेस्टमेंट के हवाले से। पब्लिक बैठी होती है, यंग लोग बड़े अच्छे सवाल पूछते हैं। सो अपने होराइजन को जो है खोलिए। फिर जो एक और काम आप अपनी इस एज में आके शुरू कर सकते हैं इस ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस। नाउ अक्सर लोग ये बात बोलते हैं कि पैसे कहाँ आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े महीने के आगाज में, आके खत्म हो गए। अब कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि वो पैसे कहीं इवेपोरेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो निकल रहे हैं। अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने की आदत बनाइए। अच्छा, अब हम जिस दौर में रह रहे हैं, अब तो वो है भी नहीं कि आपको पूरा एक लेजर बनाना पड़े और कलम लेके आप लिखते रहें कि दर्जी को दिए पैसे, सौदा इतना का लाया, पेट्रोल के इतने पैसे। यू हैव गॉट सम अमेजिंग एप्स अवेलेबल नाउ। आप जरा सा गूगल पे जाइए, चैट जीपीटी पे जाइए और उसको बताइए कि मुझे फ्री एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप फाइंड, रेकमेंड फ्री एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप। मिंट एक बड़ी मशहूर ऐप है, की जाती है। आई यूज एन एप्लीकेशन कॉल्ड ट्रैवल स्पेंड। कुछ ना हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो है ही है, हम लिख के बना लें। एक दफा ही आपको फॉर्मेट बनाना है, बिकॉज खर्चे हमारे मोरलेस हर महीने एक जैसे ही रहते हैं। बल्कि अब तो खैर ऐप्स इतनी सोफिस्टिकेटेड आ गई हैं कि वो तो एआई टूल्स जो है इस्तेमाल कर रही होती हैं और आपको मशवरे दे रही होती हैं किस तरह आप जो है अपने पैसे बचा सकते हैं। मानना तो हमें नहीं है उसकी बात, लेकिन फिर भी एआई का काम तो मशवरे देना है, वो मशवरे दे रहा होता है। तो स्टार्ट ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस। आपको एक्जैक्टली पता चलेगा, इस महीने मैंने फूड डिलीवरी ज्यादा करवा ली, इस महीने जरा कपड़े ज्यादा बन गए, इस महीने मैंने फ्यूल का खर्चा बढ़ गया, बिजली का बिल बढ़ गया, दोस्तों यारों पे ज्यादा पैसा खर्च कर लिया। यू वुड एक्चुअली स्टार्ट कटिंग योर एक्सपेंसेस फ्रॉम देयर। सो ये वो आदतें हैं जो कि अगर आपने अपने 20s में या इवन इन योर अर्ली 30s डाल ली, एक्सपेंस को ट्रैक करना और कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर करना, एक बहुत बड़ी जो आपके पास एक एडवांटेज है। इफ यू आर इन योर 20s एंड अर्ली 30s, अर्ली टू मिड 30s, यू हैव गॉट टाइम एट योर हैंड। आपके पास वक्त है बहुत। टेक रिस्क लें। ये तो 60s में, जब आप 50s में पहुंचेंगे तो हम बात करेंगे कि जरा एहतियात कर सकते हैं। रिस्क लेना शुरू कर दें आप, यानी स्टॉक मार्केट में जाइए। आई मीन अच्छी कंपनी, आई एम नॉट सेइंग कि जाके कोई बहुत ही जो सट्टा शेयर्स हैं उसमें जाके इन्वेस्ट करें। नो, नॉट एट ऑल। लेट्स से यू टेल योरसेल्फ दैट यू आर 25 राइट नाउ। आई वांट टू वर्क फॉर 25 years। मुझे नौकरी करनी है 25 साल तक। 50 साल की उम्र में मैं रिटायर हो जाऊंगा। हाउ मच मनी वुड यू नीड व्हेन यू रिटायर? यू कैन डू दिस एंटायर कैलकुलेशन ऑन एन एक्सेल। इन्फ्लेशन का नंबर हमें पता है, हिस्टोरिक पाकिस्तान में क्या चलता रहा है। हम बता सकते हैं कि एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हाउ मच अमाउंट डू यू नीड। यू कैन सिमुलेट योर फ्यूचर, फाइनेंशियल फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। आप बोल रहे जी 50 साल के बाद मैं अपना कोई काम करूंगा, मैं अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करूंगा। आई डोंट वांट टू कंटिन्यू वर्किंग टिल आई एम 60। मे बी आई विल फुलफिल माय ड्रीम्स दैट आई हैव इन लाइफ। व्हेन यू आर इन योर 30s, I think it's a perfect time to start investing in a voluntary pension scheme. Remember episode 3, हमने बड़ी तफसील से इसके हवाले से बात की थी। हमने ये बताया था कि 25 साल तक ये प्रोडक्ट चलती है। आपको बड़ी जबरदस्त, एक बहुत मामूली सा अमाउंट, ओके, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं निकाल सकते आप सेविंग के लिए, महीने के 5,000 10,000 तो निकाल सकते हैं। 25 ईयर का प्लान लीजिए। यू आर 35, आपके पास 60 साल की उम्र होने में जो है वो अभी 25 साल हैं। यू टेक अ प्रोडक्ट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग एवरीथिंग, समथिंग एवरी मंथ, और just see your portfolio grow. Go for a moderate risk पे भी आप जाना चाहें, even though when you are mid 30s, take risk. As I said थोड़ी देर पहले, the time is in your edge, it's your hand, you have that advantage. आप रिस्क लेना शुरू करें। Go for 100% equity placement अपने voluntary pension fund की। हमने अलमीन के जो और UBL के जो retirement funds हैं उस पर काफी तफसील से हमने बात की है। Invest in those and see your investment grow over time, and आपकी जो retirement होगी, it will be a very happy retirement because you will be retiring with a lot of कैश एट योर हैंड। सो वो जो एक अक्सर परेशानी होती है उम्र रसीदा लोगों को, वो वहां पर नहीं होगी। नाउ एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है अर्ली एज में, अपने करियर के इब्तदाई 5 या 10 साल में, आई वुड से, इज दैट हमें डेट की एक आदत पड़ जाती है, कर्जे की। अब इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ऑटो लोन, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज। मॉर्गेज तो पाकिस्तान में ज़ाहिर इतना कॉमन नहीं है, बट इसमें जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आपको थोड़ा सा उसके बारे में मुहतात रहने की बात होगा, दैट्स क्रेडिट कार्ड्स। नाउ क्रेडिट कार्ड इज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। द काइंड ऑफ डिस्काउंट दैट यू गेट, आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स क्रेडिट कार्ड में बनते हैं, ट्रैवल करते हैं तो CIP लाउंज एक्सेस, फलाना लाउंज एक्सेस, ये सारी चीज़ें, कहीं भी फास्ट फूड गए 25% ऑफ, 30% ऑफ। बट प्लीज़ एक चीज़ रूल याद रखिएगा, कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस, आपके पास जो कैश अवेलेबल है एट योर बैंक, उसके ऊपर रिवॉल्व मत कीजिएगा। रिवॉल्व से मुराद ये उसको अगले महीने में मत लेकर जाइएगा। ऑलवेज हैव योर डेट कवर्ड। अदरवाइज आपको पता है क्रेडिट कार्ड 40%, इस वक्त मगरिब में जो लोगों ने अपने ऊपर कर्जा लादा हुआ है उसकी बहुत बड़ी वजह क्रेडिट कार्ड है। अपने आप को कर्जे से बचाइए, ठीक है जी। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज भी करते हैं, प्लीज पे इट ऑफ एट द एंड ऑफ द मंथ, ताकि आपको इंटरेस्ट रेट ना लगे। 40% इंटरेस्ट रेट
is very unfair to everyone. So beautiful product, credit card, use it. I have a credit card and I use it a lot, but I make sure कि मैं उसकी पेमेंट जो है ना वो, या अगर रिवॉल्व भी करूँ तो वो बहुत ही मामूली सा अमाउंट करूँ जो कि मेरा कैश सेवरल टाइम उसको कवर जो है वो कर ले। ऑलराइट जी, एक और जो चीज़ है ज़ाहिर है, when you turn 40 नेचुरली, अब लेट्स से हम जिंदगी में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश ये कीजिए कि, क्योंकि हमने तो देखिए इन्वेस्टमेंट जर्नी अपना शुरू किया था when you were 25, now let's say you are 45, आपको अंदाजा होगा कि ये जो आप 20 साल से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, यू विल एक्चुअली हैव मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, यानी एक आपकी सैलरी चल रही है वो सिलसिला, और आपकी एक इन्वेस्टमेंट से भी आपकी जो है वो एक इनकम स्ट्रीम अब इतनी बड़ी हो चुकी होगी दैट इट वुड एक्चुअली बिकम अब अ वेरी वेरी क्रिटिकल आपकी इनकम स्ट्रीम वो बन चुकी होगी। इट कुड बी 30-40%। मैंने शायद अपने एपिसोड 1 में ये बताया था, आई नो समवन, एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने इतनी अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट की थी कि बहुत यंग एज में आके ही क्विट हिज जॉब एंड हिज एंटायर इनकम नाउ कम्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। आपको ये भी पता है कि मगरिब में, अमेरिका में खास तौर से एक मूवमेंट है जिसको फायर मूवमेंट कहा जाता है, FIRE। इट स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली, यानी लोग शुरू में इतनी अग्रेसिव सेविंग करते हैं अपने करियर के इब्तदाई 15 साल में, बहुत ही मिनिमलिस्टिक लाइफ गुजारते हैं, और फिर क्या होता है जी 40 साल 35 साल की उम्र में वो कहते हैं जी बस कर ली जो मेहनत करनी थी, अब हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे इतने पैसे हैं, इतने $1 मिलियन हमने सेव कर लिए हैं, और अब जो है वो हम चिल करेंगे और दुनिया घूमते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं, और क्वाइट अ लाइफ वैसे। बट खैर एनीवे, नो, आई कैन ऑनेस्टली टेल यू, कुछ ना करना भी बड़ी परेशानी है, कुछ करते जरूर रहे, लेकिन हाँ, सुबह 9 बजे ऑफिस ना जाना, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, बोर्ड मीटिंग्स, ये सारी चीजें ये ना हो तो फिर लाइफ काफी अच्छी हो सकती है। So as you grow older, जो एक you enter your 50s and maybe into your 60s, एक चीज जो बड़ी तब्दीली आती है वो ये आती है कि आप ज्यादा रिस्की एसेट्स से जो है वो लेस रिस्की एसेट्स की तरफ मूव होना शुरू हो। स्टॉक मार्केट वगैरह, यस, कीप एन इंटरेस्ट देयर, इक्विटी फंड्स वगैरह रखिए स्टॉक मार्केट में, लेकिन थोड़ा सा फोकस फिर आपका जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होना चाहिए टूवर्ड्स द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल, जिसमें आपको एक फिक्स रिटर्न मिल रहा हो, आपको जो है वो उसमें एक सिक्योर्ड सोर्स ऑफ इनकम हो। ये भी याद रहे कि व्हेन यू वर 25, रिमेंबर व्हेन यू वर 25 यू स्टार्टेड योर VPS, 50 साल की उम्र में आपकी वो इनकम स्ट्रीम भी आना शुरू हो जाएगी। 50% तो आप टैक्स फ्री विड्रॉ कर लेंगे तब इंशाल्लाह, और आपको हर महीने जो है अगले 15 साल तक उसकी पेमेंट भी होती रहेगी, तो आपकी एक नई इनकम स्ट्रीम जो है वो डेवलप हो गई है, एंड दैट 50% दैट यू गेट आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी और चीज में, यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम देयर एज वेल। सो थर्ड इनकम स्ट्रीम आपकी जो है वो डेवलप हो जाएगी। सो 50s and 60s आर द टाइम व्हेन यू रीप द बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो आपने 25 साल की उम्र में शुरू की थी। बच्चों को यूनिवर्सिटियों में भेजना, आजकल यूनिवर्सिटियां बड़ी महंगी हो गई हैं, यू विल इंशाल्लाह हैव नो प्रॉब्लम्स इन दैट। हेल्थ वाला फैक्टर आपका जो है वो कवर हो जाएगा, बिकॉज हमने एक एपिसोड में बात भी की थी कि एक घर में बीमारी हो और आपकी सारी सेविंग्स जो कैश सेविंग्स है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। यू विल हैव एंड यस, आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ओवरऑल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज हैव योर रिस्क कवर्ड। एक और चीज भी है, और हम पाकिस्तानी जो है वो जरा रिस्क कवरेज के मामले में भी, हम जहां फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में हम काफी चिल हैं, वहां पे अपनी रिस्क कवरेज के मामले में भी हम काफी चिल होते हैं। महंगी महंगी गाड़ियां लोग सड़कों पे निकाल लेते हैं, इंश्योरेंस नहीं लेते। 1 करोड़ की गाड़ी है, गायब हो गई, कितना कॉमन है, खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो गया, कितना ज्यादा है, गाड़ी टोटल हो गई, बड़ा नुकसान हो गया, क्या हुआ जी, इंश्योरेंस नहीं, क्यों नहीं ली यार, बस वो हमने सोचा कि हमें क्या जरूरत होगी। यानी माशाल्लाह तवक्कुल का ये आलम होता है कि हम पाकिस्तानी जनरली इंश्योरेंस वगैरह लेते नहीं है। अगर आपकी कंपनी आपको इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड ना करे, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, तो लोग हेल्थ इंश्योरेंस बाय भी नहीं करते, वरना हेल्थ इंश्योरेंस इतनी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। हेल्थ तकाफुल हो, फैमिली तकाफुल उसको कहा जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस का जो इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट नाम है। And you have got such amazing products available in Pakistan right now. तो अपनी financial management में guys, if your company doesn't provide you for these things, please opt for these policies, because as I said earlier, खुदा ना खास्ता एक बीमारी, एक धचका, कुछ भी हुआ घर में, and your entire savings will be gone. So very careful about these things. Guys, I can just go on and on and on, but there is just one rule. I'll just like to wrap things up with this particular rule, जो कि अक्सर financial managers जो हैं वो advise करते हैं, and it's called the 50, 30 and 20 rule. All right? So let's say you want 100 rupee. The 50, 30 and 20 rule ये कहता है that 50% should go towards your needs. Needs से मुराद क्या हो गई जी, आपकी घर का रेंट हो गया, बिजली का बिल, यूटिलिटी वगैरह की पेमेंट हो गई, ट्रांसपोर्ट, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की फी पे करना। 30% should go towards your wants, डाइनिंग आउट, ट्रैवल एक्सपेंसेस, शॉपिंग, जो डिस्क्रिशनरी, बहुत सारे डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं, 30% उसमें जाना चाहिए। पर 20% जो है ना वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स में लगाएं। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, VPS, इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस हमने बात की थी, कार इंश्योरेंस, एसेट कवर करें। मैं तो आपसे ये फरमाइश भी नहीं कर रहा कि अपने घर की फायर कवरेज भी आप ले लें, कर लें, ले सकते हैं, ले लें। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दीज आर वेरी चीप प्रोडक्ट्स, ये बहुत सस्ती प्रोडक्ट्स होती हैं, और अब तो
अब बहुत सारी माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऐसी भी आ गई हैं, रोजाना के 10 रुपए, रोजाना के 15 रुपए, जिसमें 50 रुपए, 100 रुपए आपको बहुत डिसेंट कवरेज जो है वो मिल जाती है। पानी की बोतल अब मेरे ख्याल से कोई 70-80 रुपए की मिल जाती है, तो उसकी उस अमाउंट में आपको जो है वो डेली की बेसिस पे जो है वो इंश्योरेंस कवरेज बहुत अच्छी मिल रही होती है। सो रिमेंबर दिस 50, 30 एंड 20 रूल, एंड विदाउट एनी फस, बहुत ज्यादा कोई अपने आप को मुश्किल में डाले बगैर, you will be able to save a lot of amount. So thank you so much for watching this series. If you want to deep dive into the products offered by UBL Funds, of course, who are the main sponsor of this series जो हमने present किया आपके लिए, तो आप इनकी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यूबीएल फंड की भी मोबाइल एप्लीकेशन है, और अल अमीन फंड जो इनके शरिया कंप्लाइंट फंड्स हैं उसकी भी मोबाइल एप्लीकेशन है। आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, उसके साथ आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी हो तो आप वहां से कर सकते हैं, रिडेम्पशन करनी हो, पैसे विड्रॉ करने हो वो भी हो सकते हैं। आप अपने पूरी पोर्टफोलियो की समरी क्या है, उसकी प्रोग्रेस क्या है, ये सारी चीजें देखते हैं। वेरी डिसेंट ऐप, वेरी नाइस ऐप्स, वेरी यूजर फ्रेंडली। तो प्लीज डाउनलोड और अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कदम रखिए। डोंट थिंक, आई थिंक हमने जिस पॉइंट में सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया है सारी एपिसोड्स में, सोचें मत, एक्शन करें। आई होप आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लगी होगी, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू हसल इफ यू स्टिल हैवंट, एंड फील फ्री टू शेयर। सो थैंक यू सो मच। अपने मेजबान आदिल अजहर को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर कहीं कभी दोबारा शायद इसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से गुफ्तगू करते हुए आपसे फिर मुलाकात हो। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताइज मार्केट के हालात पर मुनहसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसीज़ और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेज़ात का मुताला कीजिए।